एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लीगन तेल से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी रानी के रूप में एक्सेप्ट करता हूं। तेल कहती है अब तुमने मुझे रानी बना दिया, मैं तुम्हें इन 2 दिनों में इतना ज्यादा पसंद आ गई या अभी तुम वो नॉनसेंस बातें कर रहे हो। लीगन कहता है कि मैं सीरियस हूं, मैं अपने दिल की बात पूरे सिंसियरिटी के साथ तुम्हें बताई। लेकिन तेल तब उसकी बातें सुन इरिटेट हो जाती है। उसे कहती है कि ठीक है फिर चलो दिखाओ मैं कौन से देश की रानी हूं, देखती हूं आज तुम्हारी वो दूसरी दुनिया कहां पर है। तो दोनों इस दुनिया के बैम्बू फॉरेस्ट चले जाते हैं। लीगन के हाथ में जादुई बांसुरी का टुकड़ा ना होने की वजह से दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा नहीं खुलता, इसलिए तेल तो उसे बहुत कुछ सुनाती है। लीगन समझ जाता है कि बांसुरी का टुकड़ा नहीं लाने की वजह से ही उसकी दुनिया में जाने का पोर्टल नहीं खुला। लीगन उसे सारा मैटर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तेल तो उसकी और कोई बकवास नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए वो जाने लगती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडी भी थी। तो लीगन उसे अपना कोट पहना देता है और पूछता है कि तुम्हारे उस डिटेक्टिव दोस्त का नाम क्या है। तेल कहती है कि तुम्हें जब खुद का नाम नहीं पता तो दूसरों का नाम जानकर क्या करोगे। लीगन कहता है कि मैंने कब कहा कि मुझे अपना नाम नहीं पता, बस मेरे नाम से मुझे और कोई नहीं बुला सकता। अब फिर से उसकी बकवास सुनकर तेल तो आगे चली जाती है। फिर हम शिंजे को देखते हैं जो कि तेल के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि शिंजे तेल को अपने हाई स्कूल टाइम से ही लाइक करता है। ये भी उन्हीं लड़कों की कैटेगरी में आता है जो दोस्ती निभाने के चक्कर में सही टाइम पर अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते और उस लड़की के लाइफ में सेकंड लीड बनकर रह जाते हैं। इसे फ्रेंड जोन भी कहा जाता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में सनी को रॉयल पैलेस में जॉब मिल जाती है एक रिपोर्टर की, जहां उसका काम था लीगन के बारे में लिखे हुए सारे आर्टिकल्स को चेक करना। अगर कभी कुछ नेगेटिव छपा तो उन सारी सिचुएशंस को हैंडल करना। तो काफी दिनों से राजा की कोई खबर नहीं थी, इसलिए कुछ गॉसिप शुरू हो जाते हैं। राजा लीगन अपने पैलेस में नहीं है तो इस मैटर को कवर अप करने के लिए सनी को काफी अच्छा आइडिया आता है। वो जोयंग से उसका मोबाइल मांगती है। उसके फोन में लीगन के साथ जोयंग की एक फोटो होती है जिसमें दोनों नेवी यूनिफॉर्म्स में थे। तो उस फोटो को वो जोयंग के अकाउंट से पब्लिश कर देती है, जिससे ये गॉसिप भी शांत हो जाती है और पब्लिक को बिलीव हो जाता है कि उनका राजा लीगन अपनी नेवी ऑफिसर्स के साथ है। तो दाइमा जोयंग को बुलाती है और उसे तेल की आईडी कार्ड देते हुए कहती है कि इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करो। तो जोयंग उन्हें बताता है कि राजा साहब ने मुझे पहले इस लड़की के बारे में बताया था और मुझे इस लड़की के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो दाइमा बताती है कि 25 साल पहले उस इंसिडेंट के बाद से लीगन अपने सेवियर को ढूंढ रहा है। इसके पास उसे इस लड़की की आईडी कार्ड मिली थी, पता नहीं वो अब इसे ढूंढने के लिए कहां गए होंगे। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तेल को पता चलता है कि लीगन का डीएनए किसी भी मिसिंग चाइल्ड के डीएनए से मैच नहीं करता, यानी कि लीगन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सकता। जिससे तेल तो हैरान रह जाती है कि बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के लीगन साउथ कोरिया में कैसे रह रहा है। वो लीगन से मिलने जाती है, जहां थोड़ी ड्रिंक करने के बाद उसे पूछती है कि सच बताओ कि तुम हो कौन और क्या तुम सच में किसी दूसरी दुनिया से आए हो। लीगन कहता है कि मैं तुम्हें कितनी ही बार बता चुका हूं कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया से आया हूं, वो तो तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं हुआ। तेल कहती है एक नॉर्मल इंसान कैसे मान सकता है तुम किसी दूसरी दुनिया से आए हो और वहां के देश के राजा हो और तुम उस बैम्बू फॉरेस्ट के किसी जादुई दरवाजे से इस दुनिया में आए हो। लेकिन वहां तो कोई दरवाजा था ही नहीं, तो दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा कौन खोल सकता है। लीगन कहता है पता नहीं पर मेरे अलावा कोई और भी है जो उस जादुई दरवाजे को यूज कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तेल से उसकी दुनिया के बारे में और सारी बातें पूछने लग जाती है। तो लीगन से अपनी दुनिया की कोरियन साम्राज्य की हिस्ट्री बताने लग जाता है, जिससे तेल फिर से किसी नोवेल की कहानी समझ लेती है और कहती है कि अच्छी कहानी बना लेते हो तुम। लीगन कहता है कि क्या तुम्हें इतना सब कुछ करने के बाद भी बिलीव नहीं हुआ, मेरे बारे में तुम्हें इस दुनिया में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ना फिंगरप्रिंट से ना डीएनए से, तो क्या अभी तुम्हें यकीन नहीं है। लेकिन तेल को अभी उसकी बात पर बिलीव नहीं था। तो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लीगन अपने घोड़े को देखने के लिए तेल के घर तक जाता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जोयंग लीगन के गायब होने से पहले ही उसकी बातों के बारे में याद करने लगता है, जहां लीगन ने कहा था कि उसे 25 साल पहले लीरिन की मौत की ऑटोप्सी रिपोर्ट पर डाउट है क्योंकि उसमें लिखे हुए डिटेल्स में कुछ गड़बड़ थी, जिससे लीगन को काफी टाइम से ही शक था कि 25 साल पहले लीरिन की जो डेड बॉडी मिली थी वो असली गद्दार लीरिन नहीं था। ये सब याद करके जोयंग समझने की कोशिश करता है कि लीगन कहां जा सकता है। वहीं रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रात को बारिश और बिजली कड़कने लगती है, तभी लीगन की पीठ में काफी ज्यादा पेन होने लगती है। अब ऐसा क्यों होता है हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अगले दिन तेल की कार रास्ते में खराब हो जाती है तो अपने घर पे डैड को कॉल लगाती है, लेकिन कॉल लीगन पिक करता है क्योंकि वो अपने घोड़े को देखने के लिए वहां पर गया हुआ था। तेल अपनी कार खराब होने के बारे में बताती है तो लीगन से थोड़ा सा वेट करने के लिए कहता है और बताता है कि वो अभी वहां पर आ रहा है। थोड़ी देर में लीगन यहाँ पर पहुंच जाता है और तेल की ओर जाते हुए अचानक से सब कुछ रुक जाता है। लीगन अपने आसपास देखता है कि सब कुछ एकदम थम सा गया है, सिर्फ वो खुद अभी मूव कर सकता है, इसलिए वो तेल के करीब जाकर उसे देखने लगता है। पर थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तेल तो अचानक से उसे अपने इतने पास देखकर डर जाती है। लीगन उसे कहता है कि क्या तुमने फील किया कि अभी यहाँ सब कुछ रुक गया था, इवन टाइम भी रुक गई थी। तेल को उसकी ये बात एक और बकवास लगती है, इसलिए उसे कहती है कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर रुको, मैंने मैकेनिक को बुला लिया, वो कार ठीक कर देगा, इसलिए मेरी कार का ध्यान रखना, अभी मुझे एक इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है। ये बोलकर वो चली जाती है। कुछ देर पहले टाइम रुक गया था क्योंकि लीरिन ने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला था और वो किंगडम ऑफ कोरिया में गया था, जहाँ पर वो एक बुक स्टोर में गया था जहाँ का ओनर लीरिन के लिए ही काम करता है, जो लीरिन को खबर देता है कि राजा लीगन पैलेस में नहीं है, जिससे हमें समझ आता है कि पैलेस में भी लीरिन का कोई स्पाई है। उसे लीगन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। इधर लीगन भी समझ चुका था कि कोई और भी है जो दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सकता है और उसी के पास इस बांसुरी का दूसरा हिस्सा है, जिससे लीगन समझ जाता है कि लीरिन जिंदा है क्योंकि उसके पास ही बांसुरी का दूसरा हिस्सा था। इधर हम लीरिन को देखते हैं जो कि अपनी एक आर्मी तैयार कर रहा था लीगन से फाइट करने के लिए, ताकि वो लीगन के पास से बांसुरी का दूसरा हिस्सा भी हासिल कर सके। इधर तेल की टीम को एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जाता है जहाँ कुछ गुंडों के साथ इनका पंगा हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोवन पहुंच जाता है और वो अकेले ही सबकी धुलाई कर देता है। तेल उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। लीगन उसे बताता है कि मैं पुलिस स्टेशन गया था तुम्हारी गाड़ी लौटाने, वहाँ से मुझे पता चला कि तुम लोग इधर हो, इसलिए मैं यहाँ पर आया और शुक्र मनाओ कि मैं यहाँ पर आया, वरना तुम दोनों की आज बैंड बजने वाली थी। तो तीनों यहाँ से लंच करने के लिए जाते हैं जहाँ से शिंजे को कुछ काम से जाना पड़ता है। लीगन तेल से कहता है कि क्या तुम आज बहुत बिजी हो। तेल कहती है हाँ बहुत सारा काम है, लेकिन क्यों पूछ रहे हो। लीगन कहता है कि मैं अपनी दुनिया वापस जाने वाला हूँ, इसलिए सोचा था कि तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम बिता सकूं। तेल कहती है तो अच्छा अब तुम्हें अपना घर भी याद आ गया। लीगन कहता है कि मैं अपना घर भूला नहीं था, बस मैं जाना नहीं चाहता था। तेल कहती तुमने कहा था कि तुम्हारा घर किसी पैरेलल वर्ल्ड में है, लेकिन तुम अभी ऐसे बोल रहे हो मानो तुम्हारा घर पास के शहर में हो। लीगन कहता है मैं बस जाने से पहले तुम्हें गुड बाय कहना चाहता था। तेल कहती ठीक है फिर गुड बाय कहकर वो चली जाती है। तो लीगन उसे जाते हुए देखने लगता है। तेल शाम को घर लौटती है, उसे लीगन का घोड़ा दिखाई नहीं देता। वहीं हम लीगन को देखते हैं जो कि बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच गया था, जहां इस बार उसके पास बांसुरी होने की वजह से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और लीगन अपनी दुनिया में चला जाता है और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलने की वजह से इस दुनिया में टाइम रुक जाता है, जिसे लीरिन फील करता है, जिससे लीरिन को समझने में देर नहीं होती कि जो दूसरी दुनिया ट्रैवल कर रहा है वो लीगन है और वो अपनी दुनिया में लौट चुका है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जोयंग को खबर मिलती है कि राजा साहब को बैम्बू फॉरेस्ट के पास देखा गया है, तो जोयंग लीगन को लाने के लिए चला जाता है और इधर प्राइम मिनिस्टर को अचानक से पैलेस में चली आती है क्योंकि इसे भी अपने खबरी से पता चल गया था कि लीगन पैलेस में नहीं है। अचानक उसके आने की न्यूज़ सुनकर दाइमा तो पैनिक करने लग जाती है, तो वो गार्ड से जितना हो सके उतना लेट करने के लिए कहती है और उसकी काफी देर तक चेकिंग कराती है, पर कुछ देर बाद ही वो अंदर चली आती है और दाइमा उसे रोकने लग जाती है कि तुम ऐसे बिना परमिशन के राजा साहब के ऑफिस में नहीं जा सकती और प्राइम मिनिस्टर तो उन्हें साइड हटाकर अंदर चली जाती है। लेकिन तब तक लीगन अपने ऑफिस में पहुंच चुका था, इसलिए पहले तो उसका रिपोर्ट चेक करता है, बताता है दोबारा ऐसे बिना बताए पैलेस में मत आना। उसके जाने के बाद दाइमा तो लीगन पर काफी गुस्सा करती है बिना बताए ऐसे चले जाने के लिए। तो लीगन उन्हें शांत कराता है और उसके कोर्ट से डायमंड्स को गायब देखकर दाइमा तो और ज्यादा भड़कने लगती है। तो लीगन उन्हें समझा बुझाकर रेस्ट करने के लिए भेज देता है। इधर तेल को लीगन एक दो दिन से दिखाई नहीं देता, तो वो सोच में होती कि क्या वो सच में अपनी दुनिया चला गया। इधर लीगन अपने सारे ड्यूटीज को पूरा करता है। इसके बाद अपने अंकल प्रिंस बोयोंग से मिलने जाता है, जिन्हें वो 25 साल पहले किए हुए लीरिन की डेड बॉडी का ऑटोप्सी रिपोर्ट देता है। कहता है कि आयो आप मुझे इसका सच बताएंगे। ये बोलकर वो चला जाता है। वो यहाँ से लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर उसे तेल की ही याद आ रही थी। वहीं दूसरी दुनिया में तेल भी लाइब्रेरी में ही बैठी होती है और वो भी अपने सामने लीगन को ही इमेजिन कर रही थी क्योंकि अभी काफी दिन बीत चुके थे और इतने दिनों में एक बार भी लीगन उसे नहीं दिखा था। इसके बाद हमें शिंजे को दिखाया जाता है जिसकी मां गैम्बलिंग एडिक्टेड थी, जिससे शिंजे को बहुत बुरा लगता था। तो शिंजे की मां बहुत सारा पैसा जुए में जीत कर लाई थी और उनके रोज रोज के गैम्बलिंग के चक्कर की वजह से शिंजे का काफी नाम खराब हुआ था, इसलिए वो अपनी मॉम के साथ उस गैम्बलिंग अड्डे में चला जाता है और वहां सभी को अरेस्ट कर लेता है। क्लब का ओनर शिंजे से कहता है कि तुम्हारी मॉम भी यहाँ की रेगुलर कस्टमर है, तब तो उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। तो शिंजे अपनी मॉम को सुधारने के लिए उन्हें भी अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है, जिससे वो खुद भी दुखी होता है। इसे तेल
लाइब्रेरी से बाहर आती है तभी एक बच्चा साइकिल से उसे टकराता है जिससे तेउल का आईडी कार्ड मैनहोल में गिर जाता है। तो ये बच्चा उसे सॉरी कहता है, तेउल भी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन ये बच्चा काफी मिस्टीरियस है। ये बच्चा भी दोनों दुनिया में एग्जिस्ट करता है। किंगडम ऑफ कोरिया में ये बच्चा एक बुक स्टोर के बाहर बैठकर योयो से खेलता रहता है और वो वही बुक स्टोर था जहां लीरिन को पैलेस की खबर मिलती थी। जो पैलेस में काम करने वाली एक लेडी किताब के अंदर खबर देकर जाती थी और वो लेडी शिंजे की मॉम की हमशक्ल थी जिसको इस मिस्टीरियस बच्चे ने भी देखा था। इधर तेउल को पता चलता है कि उसने लीगोन के पास से जो नोट्स सीज किए थे वो एकदम सेम टू सेम उनके यहाँ के नोट्स की तरह ही बना है जिस तरह से असली बैंक नोट्स प्रिंट करती है। इसीलिए तेउल लीगोन के बारे में पता लगाने लगती है। वो कुछ दिन पहले का सीसीटीवी वगैरह चेक करती है जिस दिन लीगोन ने उसे गुड बाय कहा था। सीसीटीवी में उसे पता चलता है कि वो अपने घोड़े पर बैम्बू फॉरेस्ट की ओर गया था और उसके बाद वो उस तरफ से दोबारा नहीं लौटा जिससे तेउल हैरान होती है। तो वो चेक करने के लिए बैम्बू फॉरेस्ट की ओर चली जाती है और अपने आप से कहती है कि क्या वो सच में चला गया। इधर लीगोन भी तेउल को काफी मिस कर रहा था पर जोयोंग ने लीगोन के आसपास इतनी सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी लीगोन तो पहले से बाहर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तभी उसे जोयोंग कुछ पूछने आता है लेकिन अचानक टाइम रुक जाता है। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल होता है। तो लीगोन जोयोंग से कहता है कि तूने फील किया अभी कुछ देर के लिए टाइम रुक गया था और ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। जोयोंग उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, पूछता है कि आप कहां गए थे। लीगोन से बताता है कि मैं एक पैरेलल वर्ल्ड में गया था जहां तुम्हारा भी हमशक्ल है, उसका नाम योनसोप है और लेफ्टिनेंट जोंग तेउल भी उस दुनिया में है। लेकिन जोयोंग तो उसकी बात पर बिलीव ही नहीं करता और कहता है कि आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, मैं भी दाइमा को बताकर आता हूं। ये बोलकर वो चला जाता है। तो लीगोन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, कहता है कि दाइमा को मत बताना। इधर तेउल अपना नया आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए फोटो खिंचाने आती है और हेड ऑफिस में अपना नया आईडी कार्ड अप्लाई कर देती है। इसके बाद फिर से कुछ दिन बीत जाते हैं। तेउल को काफी बार लीगोन का ख्याल आता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में बारिश और ठंडरिंग हो रही थी इस वजह से लीगोन के कंधे पर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और कुछ अजीब से निशान ग्लो करने लगते हैं जिन्हें जोयोंग देखकर हैरान होता है। वो रॉयल डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है पर तभी लीगोन अपनी छड़ी और जैकेट पहनकर निकल जाता है। इधर तेउल को उसका नया आईडी कार्ड मिलता है जिसकी इशूइंग डेट थी 11 नवंबर 2019। देखकर तेउल तो हैरान होती है क्योंकि लीगोन ने भी तो उसे यही कहा था कि उसके पास तेउल की आईडी है जो उसे 25 साल पहले मिली थी और उसकी इशूइंग डेट थी 11 नवंबर 2019 की। इसलिए तेउल काफी शॉक्ड होती है। तभी उसे कॉल आता है लीगोन का जो उसे मिलने के लिए घर पे बुलाता है। तो तेउल जल्दी से उसके घर चली आती है जहां लीगोन को इतने दिन बाद देखकर हैरान थी। उससे पूछती कि तुम कहां गए थे। लीगोन कहता है मैंने बताया था ना कि मैं अपनी दुनिया जा रहा हूं। तेउल पूछती कि सच में कोई दूसरी दुनिया है। लीगोन कहता है हां मैंने कितनी बार तो तुम्हें बताया है। तेउल पूछती तुमने मेरे आईडी कार्ड के बारे में कुछ कहा था, बताओ उसमें मैंने किस कलर का जैकेट पहना और मेरे बाल कैसे थे। लीगोन कहता है तुमने नेवी कलर का जैकेट पहना था और तुम्हारे बाल बंधे हुए थे। जो सुन तेउल शॉक्ड होती है और पूछती कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हें कैसे पता। लीगोन कहता है कि अगर तुम देखना चाहती हो तो फिर चलो मेरी दुनिया, शायद तब जाकर तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव हो जाए। कहती चलो फिर अगर इस बार झूठ कहा ना तो बहुत बुरा होगा। तो दोनों घोड़े पर बैठकर बैम्बू फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। लीगोन कहता है कि अभी जो होगा उसे देखकर घबराना मत। तभी सामने दो बड़े-बड़े प्लेयर्स खड़े हो जाते हैं और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। इसे पार करके दोनों किंगडम ऑफ कोरिया में पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर लीगोन को ढूंढते हुए जोयोंग और उसके साथ ही रॉयल गार्ड्स भी आ जाते हैं जो अपने राजा साहब के साथ किसी लड़की को देखकर हैरान थे। वहीं तेउल भी जोयोंग को देखकर एकदम शॉक रह गई थी। तभी वो लीगोन को शॉकिंगली पूछती है कि ये तो योनसोप है। लीगोन कहता है मैंने कहा था ना। तो तेउल लीगोन की ओर शॉकिंगली देखती है। तो लीगोन कहता है कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूं और मेरा नाम जिससे मुझे कोई भी यहां नहीं बुला सकता वो है लीगोन। इसी के साथ एपिसोड 4 की एंड यहीं पर होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।